हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एमएलटी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। पिछली वीडियो में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था और अब हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड और इसके कंपोनेंट्स। ब्लड में 55% में प्लाज्मा होता है और बाकी इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं। प्लाज्मा के अंदर वाटर, प्रोटीन और अदर सॉल्यूट्स आते हैं। आज हम इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। Components of blood. First is plasma. It is a straw-colored, transparent fluid in which different types of cells are suspended. ये एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें कई तरह के सेल्स होते हैं। यहाँ पे ये जो आप फोटो देख रहे हैं लाइट येलो कलर की जो है, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है प्लाज्मा और ये 55% होता है हमारी ब्लड का। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा की तरफ। प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पहला है वाटर, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा आता है अदर सॉल्यूट्स। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है वाटर। इट इज नीडेड टू मेंटेन द नॉर्मल स्टेट ऑफ हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। वाटर इज अ सॉल्वेंट फॉर बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शंस। वाटर सॉल्वेंट होता है दोनों के लिए। किसके लिए? एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर और इंट्रासेलुलर और सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस के लिए। वाटर इन प्लाज्मा इज इजीली अवेलेबल टू सेल्स, टिश्यू एंड सेलुलर फ्लूइड ऑफ बॉडी। वाटर जो प्लाज्मा में होता है वो इजीली अवेलेबल होता है सेल को, टिश्यू और सेलुलर फ्लूइड ऑफ द बॉडी। अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट जो इसका है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर आता है पहला एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है ये देखते हैं। इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है और ये मोस्ट अबंडेंट है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर और ये कहाँ सिंथेसाइज होता है? हमारे लिवर में। इसके कई सारे फंक्शंस हैं। अब इसके फंक्शन की तरफ आते हैं। ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर एट इट्स नॉर्मल टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन? प्रोटीन का एल्ब्यूमिन। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है। इट प्रमोट्स H2O यानी कि वाटर रिटेंशन इन ब्लड विच मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये H2O रिटेंशन को प्रमोट करता है हमारे ब्लड में, जो कि नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। Second is albumin also act as carrier molecule by binding to the molecule of other substances such as hormones that are transported in plasma. एल्ब्यूमिन एक कैरियर की मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, जो क्या करता है? बाइंड कर लेता है मॉलिक्यूल को खुद से और उसको वो कैरी करके ले जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और किसको कैरी कर लेता है? यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जैसे कि हॉर्मोन्स। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट फिब्रिनोजन की तरफ। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हम प्रोटीन के अंदर पढ़ रहे हैं। इट इज द ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड इट इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये भी लिवर में प्रोड्यूस होता है और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए असेंशियल होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट होता है। When fibrinogen and several other protein involved in clotting, they are removed from plasma. जब फाइब्रिनोजन और अलग काफी सारे अलग प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग में, तो वो प्लाज्मा से रिमूव हो जाते हैं। द रिमेनिंग लिक्विड इज कॉल्ड सीरम और उस रिमेनिंग लिक्विड को क्या कहा जाता है? सीरम। अब नेक्स्ट आते हैं ग्लोब्यूलिन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल एंड लिवर। ये प्लाज्मा सेल और लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन फंक्शन इट टू ट्रांसपोर्ट आयरन, लिपिड एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। किसको? आयरन, लिपिड और फैट सोल्यूबल विटामिन्स को। एग्जाम्पल है इनका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इनको हम HDL भी बोलते हैं। Second is gamma globulins are produced in lymphoid tissue. Gamma globulin कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? lymphoid tissue में। These are immunoglobulin and antibodies that help to prevent disease like tetanus, polio and measles. ये immunoglobulin होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं इस तरह के डिजीज, टिटनस,
पोलियो और मीजल्स। अब आ जाते हैं अदर सॉल्यूट्स की तरफ। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा के कंपोनेंट्स। अब हमने वाटर, प्रोटीन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि अदर सॉल्यूट्स में प्रेजेंट होते हैं। Plasma electrolytes are inorganic salts or molecules that separates cation and anion when they are dissolved in water. Plasma electrolyte inorganic salts molecule होते हैं जो separate कर देते हैं cation और anion को जब उनको water में dissolve किया जाता है। Cation, major cation of plasma is sodium which has an important effect on osmotic pressure. Major cation जो होता है प्लाज्मा में वो है सोडियम जिसका important effect होता है osmotic pressure में। Other cations are potassium, magnesium and calcium। और बाकी अदर cations कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और मेजर cation कौन सा है इसमें? सोडियम। नेक्स्ट है अनायन। प्रिंसिपल अनायन इज क्लोराइड और इसमें मेजर अनायन कौन सा है यहाँ पर? क्लोराइड। और अदर कौन से होते हैं? सल्फेट्स, आयोडीन एंड बाइकार्बोनेट्स। अब देख लेते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं। हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उनके फंक्शंस हैं, दे हेल्प इन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। दे सर्व एज असेंशियल मिनरल। ये असेंशियल मिनरल की तरह भी सर्व किए जाते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन वाइड वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। ये कई तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अब इन्हें देखते हैं। पहला है सेल फॉर्मेशन, सेल की फॉर्मेशन यानी कि सेल का बनना। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, हमारी जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स में जो ट्रांसमिशन होता है यानी कि मैसेज जो एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स में जाता है उसका ट्रांसमिशन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन किसी भी चीज का होना उसमें जो फॉर्मेशन होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं ये। मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड एल्कलाई, सॉल्ट और एल्कलाई की मेंटेनेंस में भी इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका? प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दैट पास इनटू ब्लड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल बॉडी सेल्स। न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में पास होते हैं हमारे ब्लड के अंदर पूरी तरह से बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। इसमें से पहला आता है ग्लूकोज, दूसरा है अमाइनो एसिड्स और तीसरा है लिपिड्स। ग्लूकोज पढ़ते हैं। ग्लूकोज इट अपीयर्स इन लो कंसंट्रेशन। हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? 70 से 110 mg पर dl। इट इज द बॉडीज मोस्ट रैपिडली अवेलेबल सोर्स ऑफ यूजेबल एनर्जी। हमारी बॉडी को जो क्विक एनर्जी चाहिए होती है बहुत ही तेजी से, उसका ये सबसे अच्छा सोर्स होता है। कौन सा? ग्लूकोज। अब आता है अमाइनो एसिड्स। इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है इन्हें प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये यूज्ड रैपिडली बाय ब्लड बॉडी सेल्स। ये बॉडी सेल्स के द्वारा बहुत ही रैपिडली यूज किए जाते हैं यानी कि तेजी से यूज किए जाते हैं। थर्ड इज लिपिड्स। लिपिड्स आर फाउंड इन प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ फ्री फैटी एसिड्स, फोस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। लिपिड्स हमारे प्लाज्मा में इन फॉर्म में पाया जाता है, फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में, फोस्फोलिपिड की फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। लिपिड्स एक्ट एज अ फ्यूल इन द बॉडी। लिपिड हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है। फ्यूल की जरूरत पड़ती है ना गाड़ी को चलाने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी में फ्यूल की भी जरूरत पड़ती है। ये उसी तरह के फ्यूल का काम करता है। कौन? लिपिड। दे आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नर्व सेल एंड स्टीरॉयड हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं नर्व सेल के एंड स्टीरॉयड हार्मोन के। नेक्स्ट इज गैसेस। हमारी बॉडी में कुछ गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, उनमें है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ये प्रिंसिपल गैसेस हैं जो कि हमारी प्लाज्मा में यानी कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट होती हैं। किन में? आरबीसी। नेक्स्ट आता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब भी कोई मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि रिएक्शंस होती है उसमें जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है, जो टूट जाता है, उन्हें कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। दीज आर यूरिया, उनका नाम है, पहला है वो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन,
बिलिरुबिन एंड अमोनियम सॉल्ट्स। ये सारे कौन से प्रोडक्ट हैं? ब्रेक डाउन प्रोडक्ट जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान हो गए और उन्हें वेस्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी सब्सटेंस एंजाइम्स। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस एंजाइम आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस होते हैं एंजाइम्स जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। These enzymes are produced by body cells to catalyze chemical cell. ये बॉडी सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं कैटेलाइज करने के लिए केमिकल सेल को। हार्मोन प्रोड्यूस बाय रेगुलेटरी सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू प्लाज्मा। हार्मोन्स जो कि रेगुलेटरी सब्सटेंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंड दे रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वो किसको रेगुलेट करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज के वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।